1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज बताई हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है यानी सांस लेती हैं। आप सब सांस लेते हैं? यस मैम। ठीक है। ग्रो करते हैं, बड़ी होती हैं। क्या आप लोग बड़े होते हैं? यस मैम। इसका मतलब है आप लिविंग बीइंग हैं। यस मैम। उसके बाद नीड फूड, क्या आप लोगों को भोजन की जरूरत होती है? यस मैम। सबको होती है? यस मैम। होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अच्छा, पेड़ पौधे क्या खाते हैं? मिट्टी नहीं खाते बेटा, मिट्टी तो उनको बड़े होने के लिए चाहिए, लेकिन उसमें से वो क्या खाते हैं? प्लांट और एनिमल्स के डेड एंड डिकेड पार्ट, जिसको हम मैन्योर कहते हैं, उसको खाकर वो बड़े होते हैं। और मिनरल्स लेते हैं मिट्टी में से। हाँ, ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी वो मिट्टी से लेते हैं और खाते हैं और बड़े होते हैं। तो लिविंग थिंग्स को भोजन भी चाहिए। रिप्रोड्यूस यानी वो अपने ही समान नई संतान को उत्पन्न भी करते हैं। फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे अगर आपको चींटी काटे तो वो महसूस होता है? यस मैम। ठीक है। डाई, मरते भी हैं, क्योंकि अगर वो पैदा हुए हैं तो वो मरेंगे भी। ठीक है। तो इस तरीके से ये लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया है कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेती। डू नॉट ग्रो, वो बड़ी भी नहीं होती। डू नॉट नीड फूड, वो उसको भोजन भी नहीं चाहिए। डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपने समान संतान को उत्पन्न भी नहीं करती। जैसे देखिए आपकी ये जो बुक है ये नॉन लिविंग थिंग है, ये टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या ये रिप्रोड्यूस करती है? अपने समान बच्चे पैदा किए इसने कभी? नहीं किए। ठीक है। तो डू नॉट फील, इसे महसूस भी नहीं होता। जैसे आपकी बुक बैग में रखी है, दब रही है कि नहीं दब रही, वो चिल्लाएगी नहीं, वो बताएगी ही नहीं, उसको फील ही नहीं हो रहा। ठीक है। डू नॉट फील। डू नॉट डाई, क्योंकि वो पैदा नहीं हुई है तो वो मर नहीं सकती। हाँ, उन्हें बनाया गया है, वो नष्ट हो सकती है, लेकिन पैदा होना, मरना होना जीवित चीज़ों में होता है। और जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उनमें हम मरना नहीं कह सकते, उसको ख़राब होना कह सकते हैं। कि बुक फट गई है, ख़राब हो गई है, ऐसी हो गई, वैसी हो गई, लेकिन वो ये नहीं हो सकती कि वो मर गई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ मैनी थिंग्स, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ तो उनमें से जीवित हैं और कुछ जीवित नहीं हैं। चलिए अपने आसपास देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जीवित हैं और कौन कौन सी चीज़ें जीवित नहीं हैं। हम जिस चीज़ को टच करेंगे आपको बताना है ये जीवित है कि नहीं है। बताइए, ये जीवित है? यस मैम। ठीक है। ये यहाँ देखो चीटा घूम रहा है, ये जीवित है? यस मैम। ये एक छोटा सा बग है, ये जीवित है? यस मैम। ठीक है। ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये जीवित है? नो मैम। ठीक है। तो अभी लिविंग एंड नॉन लिविंग में बताएंगे। ये लिविंग है? यस मैम। बोले यस लिविंग थिंग। जिसे हम टच करेंगे उसे बोलेंगे लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक। मिट्टी नॉन लिविंग। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये पपीते का पेड़, जोर से बोले। लिविंग। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये पौधे की पत्ती सूख गई है, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ना तो अब ये पत्ती सांस ले सकती है, ना ही तो ये अपने समान कुछ उत्पन्न कर सकती है, ना इसे भोजन की ज़रूरत है और ना ही इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये जैसी है वैसी ही रहेगी। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, अब ये नॉन लिविंग हो चुकी है। कोई भी जो जीवित चीज़ होती है अगर वो डेड हो चुकी है तो वो भी नॉन लिविंग थिंग हो चुकी है। ठीक है। चलिए वापस बुक में आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग, पौधे और जानवर ये लिविंग थिंग होते हैं। दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव, उन्हें क्या क्या चाहिए बड़े होने के लिए? एयर, हवा चाहिए, फूड चाहिए यानी भोजन, और वाटर यानी पानी जीवित रहने के लिए। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वो बड़े भी होते हैं और अपने समान संतान भी उत्पन्न करते हैं। दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम, वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस को महसूस भी करते हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अनन्या, अभी तुमको क्या हो गया? मच्छर काट लिया क्या? तुमने रिस्पॉन्ड किया, क्या किया उसके प्रति? मच्छर जब तुमको काटा तो तुम्हें महसूस हुआ और तुमने मच्छर को मार दिया, यही किया? तो ये होता है चीज़ों को महसूस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना। अगर किसी भी चीज़ को आपने महसूस किया तो उसके प्रति रिस्पॉन्ड होता है। आप जैसे देखो, कहीं से अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो आप मन लगा के सूंघना शुरू करते हैं। कैसे सूंघते हैं ज़रा बताएं, कैसे सूंघते हैं? बताएं, आप सूंघते हैं?
कैसे सूंघते हैं, ज़रा सूंघ कर बताइए अच्छी वाली खुशबू, और जब बदबू आती है तो ठीक है, तो ऐसे ही होता है। एनिमल्स कैन मूव ऑन देयर ओन, जानवर खुद से मूव कर सकते हैं। प्लांट्स कैन मूव ओनली सम ऑफ देयर पार्ट्स, लेकिन पौधे जो हैं पूरी तरह से मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने कुछ पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी पौधा है, जैसे यही है, इसका कुछ पार्ट मूव होता है। जैसे देखो फूल है, फल बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं, पत्ते ऐसे हो जाते हैं, भारी हो गए पत्ते नीचे आ जाते हैं। या ये प्लांट को देखो, ये प्लांट कैसे हो गया, अभी ये यहाँ पर पौधा उगा था, उग के ये बड़ा हुआ, जब सूरज निकलता है तो इसके पत्ते सभी के सोलर पैनल की तरह पत्ते हो जाते हैं और सूरज की दिशा में मूव करते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है, देखो प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये मूव करके कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया। तो ये अपने बेस को इसने मूव नहीं किया, ये ज़मीन से जुड़ा है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ये मूव कर सकता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो ये है मनी प्लांट, देखो नीचे से आया और इस तरीके से इसने अपनी, ये मनी प्लांट की जड़ें हैं जो नीम में लगी हुई हैं, और देखो इस तरीके से ये अपने आप को मूव करता गया ऊपर की तरफ और पेड़ के साथ ऐसे चला आया। और पेड़, ये नीम का पेड़ भी देखो कितना ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसकी ब्रांचेस जब ये निकल रहा था तो ये सीधा निकल रहा था, फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस अलग अलग दिशाओं में इतना मूव करके फैल गई। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। चलिए, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, मनुष्य भी जीवित चीज़ें हैं। सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस डू नॉट शो द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे चारों ओर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स की तरह नहीं दिखती हैं। दे डू नॉट नीड एयर, वाटर, फूड एंड सो डू नॉट हैव लाइफ इन देम। और उन्हें बड़े होने के लिए या कुछ भी करने के लिए हवा, पानी, मिट्टी कुछ भी नहीं चाहिए। सॉरी, मिट्टी कह रहे हैं, हवा, पानी या भोजन कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उनमें जीवन भी तो नहीं है। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी बिना जीवन वाली चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग या अजैविक चीज़ें कहते हैं। जैसे बेंचेस, रॉक्स यानी पत्थर, चट्टानें, सूरज, सन, सॉइल, मिट्टी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हम लोगों ने ग्राउंड में देख लिया कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है।